एक बार एक पति पत्नी नाव से नदी पार कर रहे थे। दोनों पति पत्नी प्रेम से बैठे हुए हैं और केवट नाव चला रहा है और आनंद से नाव चलती जा रही है। उस पति के पास कहीं ऐसी जगह गए होंगे जंगल में, उनके पास जो है तलवार थी। उस पति के पास नाव चल रही है। भगवान की ऐसी कृपा होती है कि एकदम से जाने कहाँ से बड़ा तूफान आ जाता है, अंधकार चलने लगता है और नाव बिल्कुल हल्ले डोल लगती है। पानी नदी का जो है उथल पुथल हो जाता है, नाव बिल्कुल डोलने लगती है। तो पत्नी चिल्लाती है, मरे मरे, अरे स्वामी मरे, अरे केवट हमको बचाओ, हे पतिदेव अपने आप को बचाओ, मुझे बचाओ। ये क्या, हम तो इस नदी में मर जाएंगे, इस पानी में, इस नाव में मर जाएंगे, इस तूफान से मर जाएंगे। इस बात को सुन करके उसका पति, वो भी बहुत भगवान पे भरोसा वाला व्यक्ति था कि यदि मौत आई है तो कोई रोक नहीं पाएगा और नहीं आई है तो कोई मार नहीं पाएगा। ऐसा उसका भगवान पे खूब भरोसा था। तो जैसे पत्नी चिल्लाने लगे कि मैं मरे रे मरे रे मरे रे, तो उसके पति ने कहा शांत हो जाओ। शांत नहीं हुई। उसके बाद उसके पति ने उसके ऊपर जो म्यान से तलवार निकाली और उस पत्नी को के तरफ मारने के लिए दौड़ा। इस बात पर वो पत्नी जो है घबराई नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि उस पत्नी को ये भरोसा था कि आप मेरे पति हो और मैं आपकी पत्नी हूं, आप मुझे मार नहीं सकते, ये मुझे भरोसा है। और उन्होंने जो है वापिस तलवार को म्यान के अंदर रख लिया। जैसे तैसे जो तूफान आया था नदी में, धीरे धीरे वो तूफान शांत होने लगा और सब कुछ पहले से ठीक हो गया। नाव वापस से ढंग से चलने लगी और तूफान सारा चला गया। तब वो पति उस पत्नी से बोला, वो पत्नी बोलती है अपने पति से कि अब इतना बड़ा तूफान आया था तो तुम घबराए नहीं। जैसे मैं चिल्लाई, केवट भी चिल्लाया, लेकिन तुम चिल्लाए नहीं कि बिल्कुल हम मर जाएंगे, हमारा क्या होगा, कि नहीं, भगवान जो है, मुझे भगवान पर भरोसा है इसलिए मैं नहीं घबराया। भगवान हमारे साथ बुरा नहीं करेंगे ऐसा मुझे भरोसा है भगवान पे, इसलिए मैं नहीं घबराया। लेकिन तू एक बात बता, जब मैं क्रोध में तलवार निकालकर तुझे मारने को दौड़ा मैं, पर तू उस समय तू क्यों नहीं घबराई? तेरी मौत तेरे सामने खड़ी थी, मैं एक तलवार मारता और तेरे शरीर से गर्दन अलग कर देता, उस समय तू क्यों नहीं घबराई? कि नहीं, मुझे पूरा भरोसा है कि आप मेरे प्राण आधार हो, आप मेरे पति हो और कोई भी पति अपनी पत्नी को नहीं मार सकता है, इसलिए मैं नहीं घबराई कि आप मुझे खाली तलवार दिखा रहे हो लेकिन मारोगे नहीं। कि जब तुम्हें मुझ पे भरोसा है, ऐसे ही भरोसा मुझे ऊपर वाले पे था और है और रहेगा। कि भले ही तूफान आया है लेकिन हमारी अभी मौत नहीं है और भगवान हमको मारेगा नहीं, इसलिए मैं इस तूफान से नहीं घबराया। इस पर छोटी सी बात पे देखो, उस पति ने उस पत्नी को समझा दिया कि जैसे तुमको मुझ पे भरोसा है ऐसे मुझे ऊपर वाले पे भरोसा है, इसलिए मैं घबराया नहीं बिल्कुल भी। क्योंकि जब भगवान किसी के सहायक बन जाते हैं, किसी के रक्षक बन जाते हैं, तो उनको मारने वाला कोई पैदा नहीं होता है। ये बात आप जान लीजिए, समझ लीजिए स्पष्ट रूप से कि जाखो राम राखे उसको कोई नहीं चाखे। ये बड़े बूढ़े लोग कहते हैं, बुजुर्गजन कहते हैं, लेकिन हम, क्योंकि भगवान तो सबका दुख दूर करने वाले हैं। उस पत्नी के पति को पूरा भरोसा था
कि भगवान मुझे मारेंगे नहीं, तो जैसे तुमको मुझ पे भरोसा है ऐसा मुझे भगवान पे भरोसा है। और उनकी नाव जो है इस किनारे से उस किनारे पहुंच गई और शांति से उतर गए। तूफान भी शांत हो गया, नदी का जल शांत हो गया और उनकी मृत्यु होने से बच गई। ऐसे ही ठीक जैसे मान लो हनुमान जी गए थे और सीता माता बैठी थी अशोक वाटिका में, तो जब उन्होंने सारा वृतांत सुनाया हनुमान जी ने सीता माता को, मैं रामदूत हूँ, आप अब मैंने आपके दर्शन कर लिए और मैं भगवान को जाके कहूँगा कि भगवान माँ का दुख दूर कीजिए। तो मैं क्या कहूँ भगवान से? तो सीता माँ हनुमान जी से क्या कहती है अशोक वाटिका में बैठी बैठी? ये सुंदरकांड और दोहा नंबर 26 चौपाई नंबर 2 नीचे वाली। तो सीता माँ क्या कहती है हनुमान जी से कि आप मेरी ये बात राम तक पहुँचे देना। तो हनुमान जी कहते हैं माता क्या कि दीन दयाल बीरज संबारे अरहुनाथ मम संकट भारी। हे हनुमान जी, हे पुत्र, तुम कह देना उन दीन दयाल से कि आप जो है वो मेरा दुख दूर करे, मेरा जो संकट आया है मुझ पर इसको दूर करे। ये बात उनको तुम जा कर के कह देना।